एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, शाम के 5 बजे हैं और अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं 4:30 सोई थी। यू नो अभी मैं ये देखो, ये भाई साहब अब सोए हैं, इन्हीं की बदौलत ये सब चल रहा है। इसका फीड छुड़वा रही हूँ। 1 हफ्ता हो गया इस प्रोसेस को, बट इसका अभी भी, एक तो इसको सोना ही नहीं आता। इंडिपेंडेंटली कैसे सोना है, इसको हम घुमा के ऐसे थपकी दे कुछ कर, इसको इसको समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलो फिर भी ट्राई कर रहे हैं। बाकी ये काफ़ी हद तक समझ चुका, बस उठ के रोता है कि भी हाँ मुझे वेट चाहिए। तो अभी मैं उठी हूँ, ज़बरदस्ती आँख पे छिट्टे मारे हैं। 4:30 बजे मैं, ये 4 बजे सोया था। मैं काशी को तैयार वैयार करके ट्यूशन के लिए तैयार कर दिया था। तो मम्मी कहते कि तू थोड़ी देर लेट ले, अदरवाइज़ ये रात को 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, फिर अगले दिन तेरी हालत ख़राब होएगी। ठीक है, ये देखो डार्क सर्कल और ज़्यादा बढ़ गए, मतलब ऐसा हो गया है आँखों का, पता नहीं किसी ने पकड़ के अंदर की तरफ कर दी हो। एनीवेज़, तो अभी सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, भई अपनी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा-सा होगा मुझे, और उसके बाद थोड़ा-सा अपना शक्ल का हाल सुधारती हूँ। डर गई। ये यहाँ का सीन ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर कपड़े डाले हुए सूखने के लिए। पूरे घर में ऐसे ही मिलेंगे, कहीं कुछ बारिश के मौसम में। आई थिंक अब से शायद बंद हो गई है। हाँ, फुल डे से चली हुई थी, या हो गई है, बंद हो गई है। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी। इशू, आ जाओ। आना मम्मा पास, अपने आप आ जाओ, अपने आप उठ के प्लीज। फिर से सो गया, ट्यूशन ही ना आई है। आया नहीं मेरे पास, फिर से सो गया, सो लेजी। इसको ये है कि भी अपने आप ही ले लेगी मुझे। तो अभी ठीक है, लेट रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, नींद तो मेरी हो गई है, मतलब एक नैप ले लिया मस्त सा, बहुत है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा सा, एक मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, हाइड्रा फेशियल एट होम। तो मैं वही ट्राई करने वाली हूँ, थोड़ी सी शक्ल सुधारने का सच में ऐसा है। क्योंकि अभी जितनी मेरी मैं 35 की हूँ और अभी मैं 40 के करीब लग रही हूँ ऐसे। बहुत प्रॉब्लम्स है फेस पे। एक रंग फेयर है मेरा, बाकी पता नहीं क्या क्या है। तो अभी थोड़ा सा केयर करना बनता है, तो पहले मैं फटाफट से अपना हाइड्रा फेशियल कर लेती हूँ, एट होम हाइड्रा फेशियल। सो गाइस, आज मैंने ट्राई किया एक बहुत ही ट्रेंडिंग फेशियल चला हुआ है एट होम, हाइड्रा फेशियल, जो काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी। फिर मुझे लगा कि ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो जो जितने भी इंग्रेडिएंट है वो इजीली हमारे किचन में अवेलेबल मिलते हैं, और ऊपर से ये सेफ़ भी लगते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम मोस्टली यूज़ कर चुके हैं अपनी स्किन पे। शायद ही कोई होगा जिसने यूज़ नहीं की होगी, भाई मैंने तो काफ़ी यूज़ किया है। ठीक है, तो मुझे ठीक लगा ये चीज़, बहुत ईजी है। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी आइस फेशियल। बट मुझे आइस को डायरेक्ट फेस पे लगाना ना थोड़ा सेफ़ नहीं लगता, क्योंकि आइस बर्न का चांस रहता है, सुना है मैंने। और मेरे फेस पे पहले इतने विषय विकार है कि भाई मैं ये रिस्क नहीं ले सकती थी। तो चलो, मैंने बिल्कुल ठंडे पानी में रुमाल को डुबो के, हैंकी को डुबो के अपने फेस की ऐसे सिकाई की, कह सकते हैं, मतलब उसको ठंडा किया। और सही बताऊं तो पहली ही उसमें मेरी तो सारी थकावट चली गई, जो कि इशू के साथ मैं फ़ील कर रही थी ना, क्योंकि वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, होने क्या एंड होने वाला है, इसको भी आ गया थोड़ा बहुत समझ में। तो वो चीज़ थकावट रहती, रात रात भर जागना, मतलब शुरू के 2-3 दिनों में मुझे, मतलब उस नींद की दुनिया से बाहर निकाल दिया। और फेस भी मतलब ऐसा हो गया था थोड़ा सा नम जैसा, कि हाँ चलो उसको हम रेडी कर सकते हैं फेशियल के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप था मिल्क से क्लिनजिंग करना। तो इसके लिए आप कच्चा दूध लेना, कच्चा दूध बेस्ट रहता है। मुझे नहीं पता कि भी बॉयल दूध का क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होगा, बट हमेशा सुना है कि रॉ मिल्क अच्छा क्लिनज़र है, तो आप उसे ज़रूर यूज़ करना। तो मैंने वही यूज़ किया है। अभी शाम को हमारा टाइम था ही दूध का, तो आया ही था तभी, तो चलो भाई स्टार्ट कर लिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा। इससे क्लींजिंग की मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया था, कोई डस्ट वस्ट की जगह पे मैं जाती नहीं हूँ, और ऊपर से सब अच्छा था। ठीक है, तो उसके बाद
तीसरी चीज़ थी स्क्रब करना। स्क्रब भी काफ़ी ईज़ी मेथड लगा, बेस्ट लगा मुझे। कॉफ़ी और साथ में शुगर टोमेटो के ऊपर ऐसे लगाना है और उसको अपने फेस पे रब करना है 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं करना। स्क्रब तो स्क्रब ही होता है, ठीक है, आपका फेस भी छिल भी सकता है। बाकी ये जो ऐसा पेस्ट था जो टाइम के साथ थोड़ा सा ऐसे मेल्ट जैसा हो रहा था, तो इससे अच्छा स्क्रब मैंने आज तक कहीं नहीं देखा भाई। मतलब मुझे स्क्रब ठीक है, मैं करवा लेती हूँ, कर भी लेती हूँ, जैसे फेशियल किट में आता है, बट वो मुझे ना ऐसे इरिटेशन से लगता है। बस ठीक है, ये स्टेप फटाफट से हो जाए, मतलब मेरा ऐसा माइंड जाता है। बट ये ऐसा था कि जिसको मैं करती रहूँ ऐसा मन कर रहा था। इट्स अमेजिंग, मतलब करने में भी इतना मज़ा आ रहा था, और ऊपर से खुशबू मुझे कॉफ़ी की काफ़ी पसंद है। और नेक्स्ट स्टेप था 5 मिनट के बाद मैंने फिर वॉश कर लिया, और उसके बाद मैंने ये फ़ेस पैक लगाया। फ़ेस पैक में जो जो मटेरियल दिखाया गया था, बेसन, ग्राम फ्लोर, हल्दी, टर्मरिक, कर्ड, और साथ में कॉफ़ी का एक पाउच लिया, तो हाफ़ मैंने स्क्रब पे यूज़ किया, हाफ़ मैंने फेस पैक के तौर पे यूज़ किया। ओके, तो ऐसे ही मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाया और तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। बट 15 क्या, मेरे 20 मिनट हो गए थे, यू नो, आई एम अ मॉम, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद मैंने फ़ेस को वॉश किया, एंड मैं बिल्कुल रोशनी में आ गई थी एक्चुअल रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि दिखता कैसा है ये। मतलब मेरा फेस मुझे थैंक यू बोल रहा था कि मैंने ये सब किया। इतना इंस्टेंट ना, सिर्फ पार्लर वाले फेशियल में जो आता है ना कि हाँ वो स्पेशल लोग जब करते, स्पेशलिस्ट करते हैं, सेम वैसा लग रहा था। और सही में गाइस, ना मेरे हाथों ने दर्द किया, क्योंकि इतने बड़ा तामझाम वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है, बहुत जल्दी भी हो गया। तो मस्ट ट्राई दिस। अगर आपको कोई स्पेशल एलर्जी नहीं है तो उसके बाद थोड़ा सा अपनी स्किन की मॉइस्चराइजिंग करना ज़रूरी है, तो वो मैं कर रही थी। एक आइज़ के अराउंड मैं, क्योंकि आइज़ के लिए तो कुछ था नहीं इस चीज़ में, तो मैंने आइज़ के अराउंड आई क्रीम, जो एक TNN की आई क्रीम है, ये मैं ENN सॉरी, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो और एक ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, ठीक है, ये तो मेरे पास बंद गया है, समझ लो पिछले 4-5 साल से आई एम यूजिंग दिस। ओके, एंड दिस इज़ अमेजिंग। और अभी थोड़ी सी गर्मी है तो ये कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब कहते हैं ना मटर के दाने जितना लिया और इनफ है, मोर देन इनफ। उसमें भी स्वेटिंग हो जाती है, तो मैं थोड़ी देर ऐसे एसी में बैठती हूँ। तो ये था गाइस आज का मेरा फेशियल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हुआ था डन। चलो भाई, ये जा रही चटनी के लिए पुदीना लेने, ये नहीं खाती है, बट इसको इंटरेस्टिंग लगता है ये सब चीज़ें करना। आप नंगे पैर जा रहे हो? चढ़ेगी सर की। ये मुड़िया कर लेके आए हैं, डैडी लाए हैं 5। दिस इज मिंट गाइस, बहुत सारा है। अगर आपको चटनी बनानी है तो आप ले सकते हैं। काशू बस चटनी बना के भी दे देगी, है ना काशी? एक एक पुदीने का एक चटनी। चलो भर दो इसको भाई, फिल कर दो। जब फिल करते हैं ना, लग रहा है रखा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तब तक ये काम कर रही है, तब तक मैं ये पानी उतार देती हूँ। यहाँ पे इकट्ठा हो गया बारिश का, बारिश आई थी, मौसम काफी अच्छा ऊपर। So क्या होना चाहिए? Now he is now Pee is eating fruit. फिर उसको सीधा करना है, ऐसा होने नहीं चाहिए। चटनी चाहिए, चटनी पुदीना की। He's attending the class. अभी इसको बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे, तो मुझे बीच में ही देना पड़ता है इसको लंच डिनर हर रोज। आज जा रही भाभी। और अब टाइम हो गया था खाने का, तो शाम की मेरी ड्यूटी है। तो अभी डैडी आ गए थे। हमारे ऐसा होता है कि जैसे डैडी आते हैं उसके बाद सबका खाना शुरू हो जाता है। पहले डैडी खाते हैं, तो वो एक हमारे अलार्म क्लॉक है कि खाने का टाइम हो गया। वो जल्दी आएंगे, जल्दी खाएंगे, लेट आएंगे, हम लेट खाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदिश है जिसको वजह से बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है तो वो दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये एक फ़िक्स है, मतलब माइंड सेट है।
एंड सी गाइस, ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा सो जाएगा, बट ये तो पूरी एनर्जी के साथ फिर उठ गया था। और मेरी कितनी रातों की ऐसी नींद है जो 2-3 घंटे ही सोती हूँ मैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और उसके बाद भी 4 बजे 5 बजे सुबह उठ जाता है। आंखें बिल्कुल, मतलब मैं, मेरी शक्ल ही पांडा हो गई है। और मतलब खुद पे ऐसे ही लगता है, स्वेलिंग भी आ गई है मेरी आँखों पे। और इधर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। वैसे तो कहते हैं बिल्कुल अंधेरा कर दो और इतनी रोशनी में ये सो रहे हैं। 12:15 हो गए गाइस, और इस बच्चे का सोने का कोई नामो निशान नहीं था। पूरे 1 बजे, 1 बजने 5 मिनट थी जब ये सोया था। ये देखिए, 1 बजने 5 मिनट थी। Okay guys, please subscribe my channel and have a nice time.